दोस्तों, आज की कहानी हमें जिसने दी है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक परेशान रूह के बारे में है और जिसने ये कहानी दी है वो एक हिंदू है। और ये कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। ये कहानी कोलागढ़ नाम के एक गांव की है। कोलागढ़ का जंगल बहुत खौफनाक है। इस जंगल में भूतों का खौफ था। वहाँ के लोग मानते थे कि रूहें भूत हैं और उन लोगों ने भी ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा था तो यकीन किया। उस गांव में एक औरत रहती थी। उसका दिमाग ठीक नहीं था। उसका शौहर भी एक हादसे में फौत हो गया था, मर गया था। तब से वो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक ज़माने में वो सही थी। एक दफ़े की बात है कि उसी गांव का एक शख्स जिसका नाम भोलाराम था, वो शहर से किसी ज़रूरी काम के लिए रवाना हुआ। गांव तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था और वो भी जंगल से गुज़रा। इसीलिए लोग खौफ के मारे अंधेरे में वहां नहीं गए और कोई जंगल की तरफ नहीं गया। और शाम को जब राम उस जंगल से गुज़र रहा था, गांव से कुछ दूर उसने एक औरत की लाश दरख्त पर लटकी हुई देखी तो वो डर गया और भागता हुआ वापस गांव आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह भागते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ भोला राम, तुम अभी शहर के लिए निकले थे और भाग के आए हो, तुम वापस क्यों आए हो? फिर भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश दरख्त पर लटकी हुई देखी है। वो लाश एक औरत की थी। कुछ ही देर में सारा गांव इकट्ठा होकर पूछने लगा कि क्या हुआ, लाश कहाँ है, चलो जाकर देखते हैं। फिर सारा गांव उसे देखने गया तो देखा कि एक औरत की लाश दरख्त पर लटकी हुई है। गांव वालों ने उसे देखते ही कहा कि वो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारकर इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा, इसे छोड़ो, इसे कौन जलाएगा, वैसे भी इससे पूरा गांव परेशान हो गया था। अच्छा हुआ इससे हमारा पीछा छूट गया। कुछ बूढ़े कहते थे कि जिस्म को जलाना ज़रूरी नहीं, रूह भड़कती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जाओ इसे नीचे उतारकर दफन कर दो। बुज़ुर्ग मशवरा देने आए, वैसे भी इस जंगल में रूहों की कमी नहीं है और एक जान इजाफा हो जाएगा। आओ आहिस्ता आहिस्ता चलो। सब लोग चलने लगे। दोस्तों, वो लाश 8-10 दिन तक वैसे वहीं पड़ी रही। वो इसी दरख्त पर लटकी हुई थी और कोई उसे नीचे तक नहीं लाया। एक दिन अचानक लाश की रस्सी टूटकर दरख्तों पर अटक गई और पत्तों में छुप गई। वक्त गुजरता गया और एक दिन गांव में जंगल के पास एक आदमी जा रहा था। जब उस आदमी ने अपने सामने वही पागल औरत देखी तो वो एकदम से डर गया। उसका सारा जिस्म कांपने लगा। वो पलक झपकते ही वो गायब हो गया। उसने सोचा कि मैं भी अपने दिमाग में ऐसा ही सोच रहा हूँ और वो आगे बढ़ने लगा कि अचानक ही एक बैल दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया और उसे ज़ोर से टक्कर मारकर दूर चला गया। वो आदमी पीछे की तरफ गुजरा और बहुत ज़ोर से चोट लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने दोबारा आगे देखा, फिर एक औरत उसके सामने आ गई। वो अचानक डर गया और कांपने लगा। उसका चेहरा ऐसा था कि गाल का एक सुर्ख और दूसरे गाल का एक रुख, एक तरफ से हड्डियां और चेहरे झुलस गया था। आंखें फंस गई थीं, बड़े बड़े नाखून, और उसे देखकर इतना डर गया कि बेहोश होकर वो आदमी गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो एकदम घबरा गया। उसने अपने आप को घने जंगल के बीच में पाया। उसके पेट में पानी था। ऐसा हुआ, हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी। कहीं पत्तों के सरसराहट की रूह तरह आवाज़ आ रही थी और कहीं शेर की गरजने की वाली आवाज़ की तरह। वो इतना डर गया कि भागना भी
नहीं जानता था। वो धीरे धीरे दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। जंगल से निकलते वक्त अंधेरा हो चुका था और अब वो और भी खौफजदा हो गया था। वो सोच रहा था कि पता नहीं अब कब तक ज़िंदा रहेगा, पता नहीं मैं यहाँ से ज़िंदा निकलूँगा या नहीं। उसके जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। वो दौड़ता हुआ भागते हुए वो नहीं जानता था कि उस जंगल से कैसे निकले। जब वो बाहर निकला तो उसे एक हालत में देखकर कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात कहाँ से आ रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कुछ भी जवाब दो। उसे यकीन ही नहीं आया। उस आदमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ज़िंदा गांव में वापस आ गया हूं। उसकी हालत देखकर वो सब लोग पूछ रहे थे कि इस आदमी को क्या हो गया है। वो घर पहुंचकर खुद को ढाँप कर सो गया। उसकी बीवी ने उससे खाना खाने को कहा, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में देखा कि वही परेशान रूह रो रही है और उससे कह रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे इस जहन्नम से बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा ख्वाब देखकर वो खड़ा हो गया। उसे पसीना आ रहा था और वो सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो चुकी थी लेकिन वो नहीं उठा। फिर उसकी बीवी ने उसे जगाने की कोशिश की। उसने उसका चेहरा देखा तो वो चीख पड़ी। फिर बोली, क्या हुआ? तुम शाम से कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे, तुम डरे हुए लग रहे हो, तुमने शाम का खाना नहीं खाया, तुम्हें क्या हुआ बताओ। फिर उसने सारी बात बता दी। फिर वो समझ गई कि इसीलिए ये परेशान है। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर सारे गांव में फैल गई कि वो पागल औरत भूत बन गई है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि रात के वक्त कुछ लोगों ने वही आवाज़ सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे इस जहन्नम से निकालो। अब सब लोग परेशान थे कि शहर का रास्ता भी बंद हो गया है, क्या करें। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमें किसी बड़े आदमी से मशवरा लेना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। तब एक आदमी ने कहा कि नत्थी लाल भगत जी करीबी गांव में रहते हैं। वो रूहों के बारे में कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और जब सुखिया के बेटे को एक रूह ने पकड़ लिया था तो नत्थूलाल जी ने उसे उस रूह से आज़ाद करवा दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि ये सही होगा। सबने उस भगत जी को गांव बुलाया और सारा वाक़या सुनाया। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके जिस्म को न जलाकर बहुत बड़ी गलती की है। चाहे वो कुछ भी हो, इतना बड़ा जंगल होने के बावजूद तुम लोग इस काबिल थे। लकड़ी के 4 टुकड़े हासिल करने के लिए इंतज़ामात नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस किस्म का शख्स है। जब वो मर जाए तो उसका दुश्मन भी उसके जनाजे को कंधा देने आता है, लेकिन तुमने तमाम हदें पार कर दी हैं। अब जो भी हुआ इससे निपटने की तैयारी करो। फिर भगत जी ने कौन सा हवन किया और गौर से देखा कि रूह बंध गई है। तो पंडित जी ने उससे पूछा कि इसे यहाँ किसने बांध रखा है। तो उसने कहा कि मुझे किसी दरिंदे ने बांधा है। पहले उसने मुझे दरख्त के साथ मारा, फिर फांसी पर लटका दिया। फिर गांव वालों ने मेरी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं किया। उसने मेरी लाश को कहीं छुपा रखा है, मेरी रूह को कैद कर दिया है। मैं इस वक्त तक उससे आज़ाद नहीं होंगी जब तक मेरी लाश का अंतिम संस्कार न हो जाए। मैं ये बात उस आदमी को भी बताना चाहती थी इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, लेकिन उस आदमी से पहले ही उसे वहशी ने
उस आदमी को ज़ख्मी कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। फिर मैंने उसे इससे बचाया। पंडित जी ने सब कुछ समझ लिया और कहा कि फिक्र न करो, मैं तुम्हें ज़रूर आज़ाद करूँगा। तब भगत जी ने आंखें खोली और कहा, चलो मुझे उस दरख्त पर ले चलो जहाँ वो मर गई थी। पंडित जी ने कहा कि आखिरी रस्मात जिस तरीके से अदा की जाती हैं उसका निचोड़ है। फिर गांव वाले सारा सामान उठाने लगे, पंडित जी आगे और गांव वाले पीछे। उन्होंने देखा कि दरख्त बहुत बड़ा हो गया है, बहुत घना हो गया है और लाश का कोई निशान नहीं है, ना उसकी हड्डियां। पंडित जी ने कहा कि सब लोग ऊपर जाकर तलाश करें, हमें ये काम शाम से पहले करना है। फिर सब लोग उस दरख्त पर चढ़ गए और लाश की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी देर तक लाश ना मिली। सब सोचने लगे कि लाश गई तो हड्डियां कहाँ हैं, एक भी हड्डी नहीं मिली। फिर पंडित जी ने लीमू दिया। उसने बाकी सबको बताया कि जहाँ लीमू सुर्ख होता है वहाँ एक लाश पड़ी होती है। 2-3 मिनट के बाद एक आदमी ने कहा, ये लाश है, यहाँ पर एक लाश है, ये हड्डियों का कंकाल है। ये कहते ही तमाम लोग चीखने लगे, भूत भूत। उसने सबको फेंक दिया और सब नीचे गिर कर चीखने लगे, हा 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 हा, कोई नहीं ले जाएगा, ये मेरा जिस्म है, मैंने इसे नीचे रखा है, बरसों की सज़ा। उसने गुस्से से सारा दरख्त हिला दिया। ये होता देखकर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पंडित जी को मंत्र पढ़ते देखकर उसने उन पर हमला कर दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, लेकिन पंडित जी के मंत्र नहीं रुके। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने उनके जिस्म पर मिट्टी फेंक दी, लेकिन जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ी थी उसका जिस्म पिघल रहा था। उसका एक हाथ टूट गया और वो नीचे गिर गया। उसने पंडित जी पर झपटा। पंडित जी उस जगह से हट गए और वो गिर पड़े। पंडित जी ने दोबारा मंत्र पढ़ा और उसे मारा। उसके जिस्म पर ये वहाँ ढेर हो गया था। उसकी रूह निकलकर एक देहाती में दाखिल हुई। उसने गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। उसने एक का सर फाड़ दिया और दूसरे का हाथ तोड़ दिया। ये इतना ख़तरनाक होता जा रहा था कि शाम हो रही थी। फिर पंडित जी ने उस पर रस्सी फेंकी और दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर हाथ बांध दिया। एक दरख्त पर बांधकर 2-4 मंत्र पढ़ने के बाद उसे मार डाला और लोगों से कहा कि शाम होने को है, इससे पहले कि मज़ीद रूहें यहाँ आए, पहले लाश को उतारकर उसकी आखिरी रस्मात अदा करें। फिर कुछ लोगों ने उसे उठाकर लाकर रख दिया। लकड़ी पर लेटाकर आग लगा दो। वो दरख्त से बांधा हुआ था और चीख रहा था कि इसे मत जलाओ, इसे मत जलाओ। कुछ ही देर में वो हड्डियाँ राख हो गईं और उसमें से एक शोला निकला और पंडित जी को सलाम किया और कहा कि अगर आप इसे मारना चाहते हैं तो उनके पीछे जिस्म को जला दो, तो वो खुद ही ये कहकर अपने जिस्म से बाहर आ जाएंगे। आग का गोला आसमान की तरफ चला गया। फिर बगैर किसी ताख़ीर के पंडित जी ने उसके जिस्म को भी जला दिया। फिर वो दोबारा चिल्लाकर बोला कि मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग ने उसके जिस्म और उसके जिस्म को जला दिया था और फिर उस आदमी को रस्सी से आज़ाद कर दिया। फिर मुझे होश आया। फिर सब उसे गांव ले आए और सबने भगत जी राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव में अमन था, सुकून था और फिर उस गांव में कोई भी परेशानी या रूहें नहीं आई और फिर सारे लोग आराम से सुकून से उस गांव में रहने लगे।
दोस्तों कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की डरावनी हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और हॉरर डरावनी कहानियों में। तब तक के लिए गुड बाय।